राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मात खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी अनंतानंत सहचरियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। इस एक बात को
प्रतिक्षण स्मरण में रखना चाहिए कि हमारे पास बहुत समय कम बचा है, प्रभु की प्राप्ति करनी है, इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसकी पूर्ति करनी है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी दृष्टि उस तरफ नहीं है और हम इस बात के लिए सावधान भी नहीं है। ये बहुत बड़ी चूक हमसे हो रही है। जो उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, भगवत प्राप्ति, जो उद्देश्य है इस जीवन को प्राप्त करने का, जो भगवान ने कृपा करके अनंत अनंत काल से जो हम भटक रहे थे इतनी योनियों में, वहाँ से निकाल करके प्रभु ने मनुष्य शरीर दिया, अगर उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई तो बात नहीं बनेगी। समय बीतता चला जा रहा है, हम राग द्वेष में, हानि लाभ में, यश अपयश में इतना तल्लीन हैं, द्वंद्वों में इतना तल्लीन हैं कि जिस लिए आए थे वे भूल गए। पूज्य महाराज श्री एक दृष्टांत बतलाते हैं कि जैसे कोई सरकारी व्यक्ति को विदेश भेजे और उससे कहे कि आप विदेश में जाकर के ये कार्य हमारा पूरा करके लाओ, और जिस व्यक्ति को भेजे वो व्यक्ति अपनी असहजता व्यक्त करते हुए बोले कि मैं अकेला नहीं जा सकता, मेरी पत्नी भी है, मेरे पुत्र भी हैं और मेरे बालक बच्चे भी हैं, उनके साथ जाऊंगा तो मैं ये कार्य कर सकता हूं। और सरकार सहज स्वीकृति दे दे कि ठीक है आप लेके जाओ उन्हें और आपको हम इतना पेमेंट करेंगे, वहाँ पर आपकी ऐसी सुचारू रूप से व्यवस्था करेंगे, सब आपकी व्यवस्था होगी, लेकिन आप हमारा ये कार्य कर लाइए। अब वो व्यक्ति सरकार के कार्य के लिए जाए विदेश, अपने बालक बच्चों को भी ले जाए, अपनी पत्नी को भी ले जाए, और वहाँ पर खूब अच्छे से, कई वर्षों का कार्य है, वहाँ खूब अच्छे से सारी अपनी व्यवस्था जमा ले और खूब अपने जो बीवी बालक हैं उन्हीं में लगा रहे दिन रात। लेकिन जब समय अवधि पूरी होगी और उससे सरकार पूछेगी कि आपने हमारा कार्य किया या नहीं किया, तो वह क्या उत्तर देगा कि नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो किस में लगा रहा? अपने परिवार के पोषण में ही लगा रहा, अपने परिवार की उन्नति अवनति में ही लगा रहा, अपने परिवार को सुख दुख पहुंचाने में ही लगा रहा, सुख पहुंचाने में, दुख आया तो दुख को सुख में परिवर्तित करने में, इसी बात में लगा रहा। लेकिन जो मूल कार्य था जिसके लिए सरकार ने उसे भेजा था विदेश, वह नहीं हुआ, तो परिणाम क्या होगा? दंड मिलेगा, सरकारी दंड मिलेगा कि हमने जिस कार्य के लिए तुम्हें ये सब सुविधाएं दी वह कार्य तुमने नहीं किया हो, केवल उन सुविधाओं का भोग करके तुम वापस चले आए, तो सरकारी दंड उसे प्राप्त होगा। इसी प्रकार भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया, अब हम अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर कहने लगे कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, तो भगवान ने वो प्रदान कर दी चीज़ के ठीक है भाई तुम इसके बिना नहीं रह सकते, लो चलो ये दिया तुम्हें। बोले अब मैं धन के बिना नहीं रह सकता, तो चलो धन दिया तुम्हें। मैं जो है ऐश्वर्य के बिना नहीं रह सकता, तो चलो ऐश्वर्य दिया तुम्हें। मैं पत्नी के बिना नहीं रह सकता, तो पत्नी दी तुम्हें। जो जो आकांक्षा करी वे फल स्वरूप, आपके कर्म स्वरूप जो फल था उसके अनुसार प्रभु ने प्रदान कर दिया। लेकिन जो मूल कृत्य करने के लिए यहाँ भेजा गया था, जिसके लिए आप लोगों ने खूब सुना होगा कि हमने गर्भ में प्रभु से प्रार्थना करी है कि प्रभु हमें एक बार यहाँ भेज दो संसार में, हम निश्चित रूप से आपका भजन करेंगे और आपको प्राप्त करेंगे, यहाँ से हमें निकालो। किसी मल भरी जगह में आपको उल्टा लटका दिया जाए, क्या स्थिति होगी? ऐसी स्थिति गर्भ में होती है बालक की। उसमें व्याकुल होके इस गर्भ में जो स्तुति करता है बालक भगवान की, भागवत में वर्णन है। जब भागवत में श्री भगवान वर्णन कर रहे हैं कि कैसे वह बालक व्याकुल होकर के, विक्षिप्त होकर के और प्रभु से प्रार्थना करता है कि मुझे इस नरक से निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, लेकिन उस बात को हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो इसके फलस्वरूप हमें दंड मिलता है। जिस कार्य के लिए आए वह कार्य नहीं किया,
जो व्यवस्था हमें मिली उन व्यवस्थाओं को भोगने लगे, उन्हीं को सुख मान लिया, उन्हीं को ही सत्य मान लिया। जहाँ जाना है उसकी बिल्कुल भी हमने हृदय में चिंता नहीं करी, उसके प्रति बिल्कुल नहीं सोचा, और जो कार्य करने आए थे वह कार्य नहीं किया, तो दंड स्वरूप अनेक योनियों में फिर भटकना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये जो क्रम है, ये जो चक्र है, ये तभी छूट सकता है, तभी छूट सकता है जब भगवान की अनन्य शरणागति हृदय से धारण कर ली जाए। इसलिए हृदय से ये विचार करें कि समय बीतता जा रहा है, बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत। नारायण स्वामी कह रहे हैं बहुत तो बीत गई। भाई परीक्षित जी महाराज को तो पता था 7 दिन में जाना है, और भी खटवांग आदि राजा हुए, उन्हें पता लग गया कि 2 घड़ी में जाना है, लेकिन हमें तो एक क्षण की भी नहीं पता। अगले क्षण हम श्वास ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि हम अगली सांस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर भी हम इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करते हैं, इतने बड़े बड़े जीवन में कि ये करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, और काल एक थप्पड़ मारता है और धरा रह जाता है सब। क्या है ये? मूर्खता है। अब काल का जब चपत पड़ी, काल ने जब गाल पर मारा, तब फिर कुछ हाथ नहीं लगा, और जिसके लिए काल से हम परे हो सकते थे वो कार्य हमने किया नहीं। जिसके द्वारा हम इस काल से परे हो सकते थे वो कार्य हमने किया नहीं। मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है भक्त। देखिए ध्रुव जी के प्रसंग में आता है, ध्रुव जी ने जब भगवत प्राप्ति कर ली और फिर बहुत समय तक राज्य किया, और राज्य करने के बाद जब भगवान के धाम जाने लगे तो मृत्यु आई, और मृत्यु ने कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई यहां से नहीं जा सकता है। अब मेरा शासन भक्तों पर तो है नहीं, मैं भक्तों पर शासन नहीं करती, मृत्यु देवी ने कहा, लेकिन नियम मर्यादा भगवान की ही बनाई हुई है कि बिना हमारी आज्ञा के कोई नहीं जाता। तो आप तो मृत्यु झुकी, और जैसी झुकी तो उस पर चरण पधराकर ध्रुव जी महाराज विमान पर विराजमान हो गए। मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ सकती भक्तों का, काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता भक्तों का। काल पर भी विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य इस मनुष्य शरीर में है। कैसी विचित्र बात है, आप कितनी भी निम्न स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं इस मनुष्य शरीर में, आप कितनी भी उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं इस मनुष्य शरीर में। तो बुद्धिमान कौन है? जो उच्चावस्था को प्राप्त करे, अपने जीवन में ऐसे आचरण लावे कि हम उत्थान को प्राप्त हों, ऊंचे उठें। लेकिन यही विडंबना है, यही माया की चाल है कि ऐसे मणि के समान मूल्यवान इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी हम निम्न अवस्था को ही प्राप्त होते हैं। ये बड़ी विडंबना है। आपको ऐसी कोई वस्तु मिल जाए, ऐसा कोई कार्ड मिल जाए कि आप दुनिया की सबसे महंगी वस्तु खरीद सको, और आप जाकर के अपनी गैया भैंस के लिए भूसा खरीद लाओ उस कार्ड से, तो आपको क्या कहा जाएगा? मूर्ख कहा जाएगा कि भाई ऐसा तुम्हें उपयोग करने वाला ये कार्ड मिला कि तुम जाओ और जाकर के सबसे मूल्यवान वस्तु, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, सबसे मूल्यवान वस्तु खरीद सकते हो इस कार्ड के द्वारा। और आप जाओ थोड़े से चना और थोड़े से चावल लेकर के घर में आ जाओ, तो आपको सब मूर्ख ही कहेंगे। क्यों कहेंगे? कि आप कुछ भी ले सकते थे इस कार्ड के द्वारा, लेकिन आपने कुछ नहीं लिया और चना और चावल लेकर के आ गए। इसी प्रकार इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, जो किसी योनि में संभव नहीं है। ये बहुत सोचनीय विषय है, केवल सुनने सुनाने का विषय नहीं है, बहुत सोचनीय विचारणीय विषय है कि हम जिस मनुष्य शरीर को हमें मिला है, इतनी अमूल्य वस्तु जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा मनुष्य शरीर मिला है। उस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हम देवता बन सकते हैं। इंद्रादि देवता कैसे? ये पद हैं, यहां से ही बना जाता है। जो शास्त्रों में बताई गई पद्धतियां, उन पद्धतियों के अनुसार चला जाए तो इंद्र पद मिल जाएगा, तो ब्रह्मा जी का पद मिल जाएगा।
इतनी बड़े बड़े उच्च उच्च पद मिल सकते हैं, और कुछ ना चाहे केवल भगवत प्राप्ति लक्ष्य हो तो सारूप्य, सामीप्य, साश्री आदि 5 प्रकार की मुक्तियां मिल सकती हैं। इन संसार चक्र से जो अनंत काल से हम भटक रहे हैं वे चक्र छूट सकता है। हम भगवान की गोद में विराजमान हो सकते हैं, हम भगवान की नित्य लीला में जा सकते हैं। इतना अमूल्य मनुष्य शरीर है, कैसी विचित्र बात है। लेकिन यही हमारी विडंबना है, यही माया की चाल है कि ऐसी दुर्लभ वस्तु प्राप्त करने पर भी पायो रतन चीन्हो नहीं, दीनों करते डार। यह माया श्री कृष्ण की मोहो सब संसार। श्री धुरदास जी कह रहे हैं रतन प्राप्त कर लिया, ये मनुष्य शरीर रत्न है, ये रत्न प्राप्त कर लिया, पायो रत्न चीन्हो नहीं, इसको जाना नहीं। जानेंगे कैसे? किसी जौहरी के पास जाकर जानेंगे कि ये जो रत्न हमें मिला है ये क्या है। अब जौहरी के पास जाकर के उस जौहरी की बात पर विश्वास कर लिया जाए, उनकी बातों को ये ना समझा जाए कि कथा है, ये तो बाबा जी हैं तो सही सही बात ही कहेंगे, भगवान के विषय की बात ही कहेंगे, ऐसा ना समझा जाए। इसको बिल्कुल सत्य मान करके स्वीकार किया जाए। जौहरी के पास जाकर के हम उसकी बात पर विश्वास करते हैं, उसने कह दिया एक पत्थर को भी कि ये हीरा है तो हम मान लेते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं 50 जगह के देखो जौहरी ने कहा कि पत्थर नहीं है ये हीरा है, तो हम उस बात को मान लेते हैं। इतना हम विश्वास जब जौहरी पर कर सकते हैं, सुनार पर कर सकते हैं, तो क्या भगवान और भगवान के भक्तों पर नहीं कर सकते? वे कह रहे हैं मनुष्य जीवन जो है ये रत्न है, ये मणि है, तो हम इस बात को स्वीकार करें। इस रत्न को प्राप्त करके भी अगर हम इस रत्न की पहचान नहीं कर पाएंगे, इसकी जानकारी नहीं ले पाएंगे, जान नहीं पाएंगे कि हमें क्या मिला है, तो हम बस पछताते ही रह जाएंगे, पछताते ही रह जाएंगे। पायो रतन चीनो नहीं और दीनों करते डार। बात मानी नहीं और अपने हाथ से उस रत्न को छोड़ दिया। क्या ये श्वासें जो जा रही हैं इन्हें फालतू गंवा दिया, इन्हें फालतू हम लेते रहे, बिना भगवान नाम लिए, तो ये फालतू जा रही हैं। ये रत्न को छोड़ना हुआ, ये रत्न को फेंकना हुआ। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? बोले ये माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार है। ये भगवान की जो विचित्र माया है ये बिल्कुल सारे संसार को मोहित किए हुए हैं, और इस माया पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र उपाय भगवत शरणागति। जो मेरी शरण में आ जाता है माया मेतांतरंतिते, वो माया से पार हो जाता है। मेरी शरण में जो आ जाता है, मेरा स्मरण जो कर लेता है, मेरे नाम का जो कीर्तन कर लेता है, मेरे नाम का जो उच्चारण कर लेता है, मेरे नाम के कीर्तन में जो नृत्य कर लेता है, वो माया से पार हो जाता है। ये माया ये सारे संसार को मोहित किए हुए है, इसलिए हम भूले हुए हैं कि हमें क्या मिला है। ये भूलना नहीं है। समय बहुत थोड़ा है, काम बहुत ज़्यादा है। काम इसलिए ज़्यादा हमें प्रतीत हो रहा है क्योंकि संसार से आसक्ति हमारी प्रगाढ़ है। अन्यथा अगर हम आज ही स्वीकार कर लें, इसी क्षण स्वीकार कर लें कि जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, भगवान को प्राप्त करना है, तो राजा खटवांग जी के लिए आता है 2 घड़ी में भगवत प्राप्ति कर ली, 48 मिनट में 2 घड़ी में भगवत प्राप्ति कर ली खटवांग राजा ने। देवताओं के साथ देवासुर संग्राम में युद्ध के लिए उन्होंने सहयोग किया, तो युद्ध विजय हुई देवताओं की। तो देवताओं से खटवांग जी प्रणाम करने लगे, तो देवताओं ने कहा बताइए आपकी क्या इच्छा है, क्या आपको उपहार में दिया जाए? तो बोले आप इतना बता दो मेरी मृत्यु कितनी देर में होगी, मतलब मृत्यु कब होगी मेरी? तो उन्होंने कहा कि अरे आपकी मृत्यु के लिए तो बस 2 घड़ी रह गई हैं। बोले बहुत है, 2 घड़ी में भगवत प्राप्ति। जिस समय चेत आ जाए, जिस समय हृदय इस बात से सुलझ जाए कि जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, तो फिर समय नहीं लगता है, बस ये जागृत होने में समय लगता है। लोग तो ऐसे भी हैं कि अंत समय तक भी अपने पुत्र परिवार की आसक्ति में ही मर जाते हैं, ये जानते हुए कि अब हमारा मृत्यु का समय निकट है, फिर भी ये सोचते हैं कि अब ये देख जाएं, कि अब ये देख जाएं, कि अब ये देख जाएं, अब इतना और देख जाएं तो भगवान उठा ले, अब इतना और देख जाएं तो भगवान उठा ले। कैसी विचित्र भगवान की माया है कि ये जानते हुए भी कि मृत्यु निकट है, लेकिन भगवान नाम का आश्रय नहीं लेते, भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेते, और आजीवन जो दुष्कर्म किए,
आजीवन जो शास्त्र विरुद्ध आचरण किए वही अंत समय में स्मरण होता है और निम्न योनियों को प्राप्त होते हैं, नरकगामी होते हैं। इसलिए बहुत 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 संतों की बात को हृदयंगम करते हुए हृदय से इस बात को स्वीकार करें कि हमें जो हमारे जीवन का लक्ष्य है वो भगवान की प्राप्ति है। ये जितने भी कार्य हम कर रहे हैं संसार के, ये हमारे जीवन में गौण रहें, सेकेंडरी रहें, लेकिन फर्स्ट, सबसे पहले प्रधान कार्य हमारा भगवान की प्राप्ति है। ये बात हृदय में रहे। प्रधान कार्य हमारी भगवान की प्राप्ति है। प्रधान कार्य है इस संसार के चंगुल से छूट करके हम अनंत अनंत काल तक अनंत अनंत सुख भोगने के लिए प्रभु की शरण में चले जाएं, प्रभु के चरणार विंदों का आश्रय ले लें। इसके लिए आपको इस संसार को झूठा मानना ही पड़ेगा, इस संसार को असत्य मानना ही पड़ेगा, और ये मानना ही पड़ेगा कि मेरे पास समय कम है, मुझे पहुंचना है, समय बड़ी तेजी से जा रहा है। इसलिए सावधान होकर के भगवान के चिंतन में लग जाओ। जब ये सावधानी जीवन में आएगी तो हृदय व्याकुल होगा कि जब समय कम है तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं भगवान की प्राप्ति कर लूं। तो महापुरुषों के द्वारा ये उपाय बतलाया गया है कि जब ऐसी हृदय में बात आ जाए, आपके हृदय में चेत आ जाए कि भगवान की प्राप्ति करनी है, तो आप भगवान के चिंतन में लग जाओ। दिन रात प्रभु का स्मरण, प्रभु का चिंतन, हरदम भगवान से कहते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका स्मरण करता रहूं। मेरे जीवन में बस ये बात आ जाए कि मेरे, देखो भूरी सखी क्या कह रही हैं, हा यू सब सिरानी जागो न भाग्य मेरो, अब तो कृपालु श्यामा अवलंब एक तेरो। मेरी आयु पूरी व्यर्थ चली जा रही है, हे श्यामाजू मेरे को कोई दूसरा अवलंबन दिखाई नहीं पड़ता। अवलंबन होता है सहारा, मेरे को कोई संसार में दूसरा सहारा दिखाई नहीं पड़ता। हे लाडलीजू, हे श्यामाजू आप मुझ पर कृपा करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये जीवन भी व्यर्थ चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अंत समय में आपकी स्मृति ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप श्री लालजू के साथ गलबैयाँ दिए हुए हमारे सामने प्रकट ना हो, अंत समय में कहीं ऐसा ना हो। लाडलीजू ये जीवन भी व्यर्थ ना चला जाए, ये मेरी आयु निकलती चली जा रही है, मेरे हाथ से छूटती चली जा रही है, ये श्वास चली जा रही हैं, मैं नहीं संभाल पा रहा, मैं आपका नाम नहीं ले पा रहा। हे लाडलीजू आपका ही सहारा मुझे है, केवल एक बात मेरे पर कृपा कर दीजिए, एक बार यह कृपा कर दीजिए, क्या बिसरी हो न बिसारी हो, यही दान मोहे देव, श्री हरिवंश की लाडली मोहे अपनी कर ले। मैं आपको ना भूलूं और आप भी मुझे ना भूलो। हो सकता है कथनचित मैं आपको भूल जाऊं, मायाबद्ध जीव हूं, ऐसा हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं, लेकिन मेरे को इस बात का भरोसा रहे कि मैं भले ही भूल जाऊं, मेरे ठाकुर मुझे नहीं भूलेंगे, मेरी स्वामिनी मुझे नहीं भूलेंगी। बिसरी हो ना बिसारी हो। पहले जो रसिक जन लिख रहे हैं क्या कह रहे हैं, बिसरी हो ना, मैं कभी आपका विस्मरण ना करूं, लेकिन हृदय में एकदम आया कि हो सकता है विस्मरण हो जाए, तो एकदम कह उठे ना बिसारी हो, बिसरी हो ना और ना बिसारी हो। कभी आप ना मेरे हृदय से विस्मृति ना हो मेरे हृदय से आपकी, और कभी भला हो भी जाए तो नाथ आप मुझे मत भूलना, तो मेरा काम बन जाएगा। आप पूरी जोर लगा करके, अपना पूरा बल लगा करके उनका स्मरण करेंगे। जब आपका बल समाप्त हो जाएगा स्मरण करने का, तो आप पाएंगे एक चमत्कार होगा आपके जीवन में। क्या चमत्कार होगा? जब आपके जीवन में योग्यता नहीं रह जाएगी स्मरण करने की, तब भगवान स्मृति रूप से आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। अब स्मरण करना नहीं पड़ेगा, स्मरण होगा, स्मृति होगी। भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ेगा, स्मृति होगी। ऐसा स्मरण करने से सारी विपत्तियों का विनाश हो जाएगा। भगवान का जब हम स्मरण करेंगे तो कोई भी विपत्ति भगवान के स्मरण को नहीं छोड़ा पाएगी। जब हमारा मुख्य भाव भगवान के स्मरण में होगा,
मुख्य भाव भगवान के स्मरण में नहीं होगा तो छोटी छोटी परिस्थिति भी स्मरण से हमें विमुख कर सकती है। अब देखो क्या परिस्थिति है जीवन में, कोई विपरीत परिस्थिति है भला, आनंद में हरि गुरु के चरणाश्रित होकर के अपने लोग जी रहे हैं, लेकिन फिर भी कितना विस्मरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुख्य भाव स्मृति में नहीं, गौण भाव है स्मृति में। भगवान के स्मरण का हृदय में महत्व नहीं है, इसलिए ऐसा होता है, इसलिए हृदय में ऐसी स्थिति आ जाती है। बार बार यही प्रार्थना करते रहें। समय कम है, हम श्री जी का, लाडली जी का स्मरण करते हैं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। अंधेरी रात में एक दीपक अथवा लालटेन हाथ में हो तो उसका भी सहारा होता है, प्रकाश होता है। इसी तरह ये भगवान की स्मृति इस अंधेरी रात में प्रकाश है। ये संसार अंधकार में है, अविद्या में है। अविद्या क्या है? अंधकार। ये संसार अविद्या में है, अंधकार में है। यहां पर भी अगर प्रकाशमान होकर के जीना है, प्रकाश में जीना है, तो एक ही उपाय है, भगवान की स्मृति। इसके सिवाय संसार में कोई सहारा नहीं है, भगवान के स्मरण के सिवा। और इसके उदाहरण के लिए आप भक्तों के जीवन चरित्र पढ़ें, भक्तों के जीवन चरित्र सुने। भक्तमाल आदि ग्रंथ हैं, ब्रज के भक्त, भक्तमाल और भी भक्त चरितांक आदि गीता प्रेस गोरखपुर से खूब प्रकाशित हैं। उन भक्त चरित्रों को आप पढ़ेंगे और उनके जीवन में, आपके जीवन में जैसी प्रतिकूलताएं हैं, बल्कि आप लोगों के जीवन में तो कम प्रतिकूलताएं होंगी, जैसी प्रतिकूलताएं भक्तों के जीवन में रहीं, लेकिन उस प्रतिकूल भरे जीवन में भी, उस अंधकार भरे जीवन में भी एक भगवत स्मृति रूपी प्रकाश जो था उनके जीवन में, उस प्रकाश से इस अंधकार का, इस संसार का नाश कर दिया भक्तों ने। ये भक्तों के चरित्र से, श्रवण कथन से हमें समझ में आता है। श्री महाप्रभु जी के चरित्र में अपने लोग श्रवण कर रहे हैं, श्री विट्ठलदास जी का चरित्र। कैसा अंधकार आया जीवन में, गुरुदेव से दूर होने की बात हो गई, वृंदावन से दूर होने की बात हो गई, और ऐसे विमुखों का संग करना पड़ गया जिनके लिए भक्त सदा सावधान रहता है कि ऐसे विमुखों का संग हमारे जीवन में न हो जाए, जिन विमुखों के संग से भगवान की विस्मृति हो जाए, जिसके लिए भक्त सदा सावधान रहता है। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। इसके लिए महापुरुष सदा व्याकुल रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि भले ही हमें अनंत काल तक अनंत योनियों में डाल देना, लेकिन कुसंगियों का संग मत देना, विमुखों का संग मत देना, क्योंकि विमुखों का संग आपकी विस्मृति करा देगा। लेकिन हम अनंत काल तक अनंत योनियों में भी अगर जाएंगे तो आपकी कृपा प्रसाद से हम आपकी स्मृति से युक्त रहेंगे। आप प्रियालाल हमारे मानस पटल पर छाए रहेंगे आपकी कृपा से। लेकिन विमुखों का संग हो गया तो विमुखों का संग इतना दुखप्रद है कि भगवान में जमी हुई श्रद्धा को भी डिगा सकता है। हरि गुरु में जमी हुई श्रद्धा को भी, जो हमारी अनंत काल से जो श्रद्धा नहीं हुई थी, वो श्रद्धा जो हमारी हरि गुरु के चरणारविंदों में हो गई, उस श्रद्धा को भी डिगा सकता है कुसंग। इसके लिए सदा जो उपासक होता है वह सदा सावधान रहता है। कैसी परिस्थिति आई, कैसा अंधकार आया, श्री विट्ठलदास जी के जीवन में वृंदावन छोड़ना पड़ा, गुरुदेव का आश्रय छोड़ना पड़ा। प्रकट आश्रय जीवन होता है, वो तो समर्पित चित्त हैं, इसलिए चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि चित्त उनका है ही नहीं, जिनका है वो उस चित्त की रखवाली कर रहे हैं। अन्यथा एक सामान्य दृष्टि से अगर देखा जाए, एक ऊपरी दृष्टि से अगर देखा जाए जीवन में, तो आप सोचिए, आप सब कुछ छोड़ करके जिसके लिए आए और उसे छुड़ा करके आपसे अलग कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? अगर सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो, एक व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो कितना बुरा लगेगा। ऐसा लगेगा मानो प्राण छूट गए। लेकिन ये असामान्य स्थिति श्री विट्ठलदास जी के हृदय में, समर्पित चित्त हैं, चित्त समर्पण कर दिया श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में, तो समर्पित हुए चित्त की रक्षा, उसकी सुरक्षा, उसको आनंदित करने का ठेका श्री महाप्रभु जी के चरणों में है, श्री महाप्रभु जी के पास है। श्री विट्ठलदास जी
श्री महाप्रभु जी की आज्ञा ली। श्री महाप्रभु जी की आज्ञा लेकर के और अपनी बात निवेदित करके अपने लोगों ने कल कथन श्रवण किया था कि फिर जूनागढ़ में जो बादशाह ने हुक्म दिया था उसके अनुसार चले गए दीवान का पद संभालने के लिए। विठलदास जी गए और वहां पर जाकर के जो सेवा कार्य होता वह करते और श्री महाप्रभु जी के चरणों का स्मरण करते रहते, उन्हीं का ध्यान करते रहते, उन्हीं का गान करते रहते। ऐसा जीवन उनका। अपने हाथ से श्री जी की रसोई अमनिया करते, श्री जी को भोग पधराते, श्री महाप्रभु जी को भोग पधराते और 2 घोड़े लगे रहते श्री महाप्रभु जी का उच्छिष्ट प्रसाद। एक घोड़ा गया उच्छिष्ट प्रसाद लेके आया, दूसरा इधर से, फिर अगले दिन दूसरा लेके आया। इस प्रकार से ये नियमावली चल रही है श्री विठलदास जी के जीवन में। उच्छिष्ट प्रसाद, स्मृति आती, व्याकुल चित्त होता श्री वृंदावन की याद में और पत्र लिखते, अपने हृदय के भाव पत्र में लिखते और श्री महाप्रभु जी को भेजते। महाप्रभु जी को भेज करके श्री महाप्रभु जी उनका अवलोकन भी करते और कभी कभी श्री महाप्रभु जी भी श्री विठलदास जी को पत्र लिखते। ऐसे ही 2 पत्र श्री महाप्रभु जी के दर्शन में आते हैं, जिसके प्रथम पत्र की अपने लोग चर्चा कर रहे थे। श्री महाप्रभु जी श्री विठलदास जी को भेजे गए जो 2 पत्र हैं उसकी चर्चा अपने लोग कर रहे हैं। श्री हिताचार्य चरण के अत्यंत करुणामय स्वरूप और शरणागत वत्सलता का दर्शन इन 2 पत्रों में होता है। जो प्रथम पत्र है श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं श्री विठलदास जी से, श्री सकल गुण संपन्न रसरीति बढ़ावन चिरंजीव। सकल गुणों के आधार, सकल गुणों के संपन्न कौन से गुण? जो प्रियालाल को रिझाने में सदा उपयोगी होते हैं, ऐसे सकल गुणों से संपन्न हो तुम। श्री महाप्रभु जी विठलदास जी को कह रहे हैं। और रसरीति बढ़ावन, तुम रसरीति को बढ़ाने वाले हो। क्या रसरीति है? श्री सेवक जी कह रहे हैं रसरीति के विषय में, श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं। ये जो श्यामा श्याम हैं, जो एक संग हैं, यही रसरीति है। परस्पर इनकी जो प्रेमाशक्ति है और इन प्रेमाशक्ति को बढ़ाने का जो नित्य निरंतर सहचरियां उपाय करती रहती हैं और आह्लादित होती रहती हैं, यही रसरीति है। श्यामा श्याम एक संग गाऊं, छिनिक कबहु न अंतर होई, प्राण सुएक देह हैं दोई। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम। राधा श्री लाडली जू के सिवा श्याम सुंदर नहीं है कहीं, अर्थात लाडली जू विराजमान है तो राधा संग बिना नहीं श्याम। अगर श्याम सुंदर अकेले हैं तो वह अधूरे हैं, लाडली जू साथ में तो वे पूरे हैं। राधा संग बिना नहीं श्याम और श्याम बिना नहीं राधा नाम। इसके 2 भाव हैं, श्याम बिना नहीं राधा नाम के। श्याम सुंदर के बिना राधा नाम नहीं है, अर्थात युगल का नाम स्मरण करना चाहिए। और एक भाव यह है कि जो राधा नाम है उसमें श्याम सुंदर समाये हुए हैं। श्याम बिना नहीं राधा नाम, ये जो राधा नाम है ये श्याम सुंदर के बिना नहीं है, श्याम सुंदर इसमें विराजमान हैं, अंतर्हित हैं। राधा नाम अर्थात हम युगल का ही नाम उच्चारण कर रहे हैं। हम राधा नाम उच्चारण कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम युगल का नाम उच्चारण नहीं कर रहे, नहीं। श्याम बिना नहीं राधा नाम, श्याम सुंदर के बिना नहीं है ये राधा नाम। श्याम सुंदर सदा यहाँ विराजमान है राधा नाम के अंतर्गत। राधा नाम देखो, राधा नाम का उच्चारण करने से, राधा नाम का स्मरण करने से, राधा नाम का नित्य निरंतर जप करने से नाम स्वरूप हो जाते हैं उपासक जन। तो ये तो परम उपासक हैं राधा नाम के श्याम सुंदर। तो ये क्या स्वयं राधा नाम स्वरूप नहीं हो गए हैं? स्वयं श्री श्याम सुंदर राधा नाम में विराजमान है। ये युगल नाम ही है राधा नाम। कभी ये भाव हृदय में नहीं आना चाहिए कि हम केवल अगर राधा राधा रटते हैं तो हम क्या युगल नाम नहीं रटते? नहीं, श्याम बिना नहीं राधा नाम, श्याम सुंदर के बिना नहीं है ये राधा नाम। ये रसरीति है और ऐसी रसरीति को बढ़ाने वाले हो तुम विठलदास। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं चिरंजीव कहे हरदास तभी चिरंजीव है जब कुंज बिहारी चित आवन। चिरंजीव कौन है? जब श्याम सुंदर श्री कुंज बिहारी श्री लाडली लाल हृदय में खेलने लगे, हृदय में चिंतन रूप से आ जाएं, वही चिरंजीवी है, वही चिरंजीव है। और फिर अगली बात कहते हैं श्री महाप्रभु जी,
मेरे प्राणन के प्राण विठल दास। कितनी अद्भुत बात। अपने शिष्य से ऐसा प्यार ऐसे आचार्य ही कर सकते हैं। मेरे प्राणन के प्राण, श्री महाप्रभु जी के प्राण, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, रहो को काहू मन ही दिए। श्री हरिवंश चंद्र जू के प्राण कौन है? श्री लाडली जू महाराज, श्री श्यामा जू, ये हरिवंश चंद्र जू के प्राण हैं। और महाप्रभु जी श्री विठल दास जी को क्या कह रहे हैं? मेरे प्राणन के प्राण, अर्थात श्री श्यामा जू के भी तुम प्राण हो। मेरे प्राण तो श्री श्यामा जू हैं, लेकिन मेरे प्राणों के प्राण तुम हो। अर्थात अपने, जैसे बधाई में, अपने हितोत्सव की बधाई में आप श्रवण करें तो श्री जी के मुख्य वचन हैं। वो कहती हैं, जैसे मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है, जैसे पुत्र से ज्यादा पौत्र प्यारा होता है, इसी प्रकार जो हरिवंश चंद्रजू की शरण में आ जाता है वो हरिवंश चंद्रजू से हित सजनी जू से भी ज्यादा प्यारा है मुझे। श्री जी के वचन हैं, बधाई उत्सव श्री महाप्रभु जी का, उसमें पद है, उसमें स्वामी जी के वचन है कि जैसे मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है, पुत्र से ज्यादा पौत्र प्यारा होता है, इसी प्रकार जो महाप्रभु जी की शरण में है वो मुझे महाप्रभु जी से भी अधिक प्यारा है। आहा, इसीलिए लाडली जू के भी प्राण हो तुम, मेरे प्राणन के प्राण, मेरी प्राण श्री श्यामा जू और मेरे प्राणों के प्राण तुम हो। तुम श्यामा जू के भी प्राण हो, तुम श्यामा जू से के भी प्यारे हो। ऐसी बात कही, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा जू हैं और तुम श्यामा जू के भी प्राण बन गए हो। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, क्योंकि जो अब ये कैसे स्थिति प्राप्त हुई, ऐसा कैसे हुआ कि ये श्यामा जू के भी प्राण बन गए? तो राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब हुए। जो राधा वल्लभ लाल के भजन करने वाले हैं, जो उनका भजन करते हैं, उनका अनन्य आश्रय ले लेते हैं, वो इष्ट श्री राधा वल्लभ लाल के प्राण हो जाते हैं, वो स्वामी जी के प्राण हो जाते हैं। क्योंकि जो अनन्य गुरुनिष्ठ होता है, इष्ट उसके अधीन हो जाते हैं। इष्ट को अधीन करना बड़ा कठिन है, लेकिन जो महापुरुषों की अधीनता स्वीकार कर लेता है, महापुरुषों के पराधीन हो जाता है, महापुरुषों के अधीन हो जाता है, उसके अधीन इष्ट हो जाते हैं। ये बात मेरे प्राणन के प्राण विठल दास जी को कह रहे हैं। श्री वृंदावन रजोप सेवी श्री हरिवंश की जो युगल जोड़ी है, अर्थात नवनिवृत्त वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान जो श्री श्यामा श्याम हैं, तुम सदैव उनके सुमिरन में उन्मत्त रहो। हरिवंश जोड़ी, हरिवंश जोड़ी के विषय में महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? हरिवंश जोड़ी के सुमिरन में मत रहो। ये कैसी हरिवंश जोड़ी है? वृंदावन रजोप से भी हरिवंश जोड़ी है। यद वृंदावन मात्र गोचर हो, यह न श्रुति कम शिरो। ये वृंदावन में ही विद्यमान है युगल जोड़ी, और कहीं विराजमान नहीं है, ये वृंदावन में ही विराजमान है। और वृंदावन की ये युगल जोड़ी ये वृंदावन रजोप से भी है। देखो, प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर। रुदास जी कह रहे हैं, प्रियाजू की ये चरण रज है, वृंदावन की रज। इस बात को हृदय में धारण करके श्याम सुंदर स्वयं इस वृंदावन की रज में लुंठन करते हैं, इस वृंदावन की रज में लौटते रहते हैं। ऐसी श्री वृंदावन की रज है जो केवल और केवल वृंदावन में ही प्राप्त होती है। ये युगल जोड़ी, ये हरिवंश जोड़ी, यद वृंदावन मात्र गोचर हो, ये वृंदावन में ही है। यह जोड़ी अद्भुत आनंद की वर्षा करने वाली है। श्री वृंदावन रजोप सेरी श्री हरिवंश जोड़ी सुमिरन बंचनो। ये जोड़ी कैसी है? अद्भुत आनंद की वर्षा करने वाली है। जोड़ी सुमिरन मत रहो, ये जोड़ी जो है सुख बरसत है। अब कह रहे हैं श्री महाप्रभु जी आशीर्वाद स्वरूप कि तुम्हारे जीवन का लाभ क्या है? जिस स्मरण में तुम लगे रहते हो उसी में मत रहो। जोड़ी सुमिरन, श्री हरिवंश जोड़ी जो है, ये युगल सरकार जो है, इनके स्मरण में ही तुम मत रहो, आनंदित रहो।
इस बात से ही गुरुजन प्रसन्न होते हैं। जब किसी शिष्य को गुरुजन एकांत में बैठे प्रियालाल के लिए रोता हुआ देखते हैं, उनके लिए व्याकुल देखते हैं, तो गुरुदेव सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं उस शिष्य से कि मेरा काम बन गया, मेरी बात बन गई, जिसके लिए मैंने इसे स्वीकार किया था उन प्रियालाल में ये नित्य निरंतर लगा हुआ है। इसलिए गुरुदेव सबसे ज्यादा उससे प्रसन्न होते हैं जो प्रियालाल का चिंतन करते हैं। एक दिन श्री सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे सत्संग में, तुम जितना श्री जी से प्यार करोगे उतने हमारी कृपा के भाजन होगे, उतने हम तुमसे प्यार करेंगे। ये श्री सदगुरुदेव भगवान के वचन। जितना श्री जी से प्यार करोगे उतना तुम पाओगे कि हम तुमसे प्यार करते हैं। इसलिए गुरुदेव सबसे ज्यादा उसी से प्रसन्न होते हैं जो श्री जी का नित्य निरंतर चिंतन करता रहता है। इसलिए महाप्रभु जी हृदय की बात कह रहे हैं, जोरी सुमरन मत रहो। जोरी जो है ये सुख बरसत है, सुख का वर्षण करती रहे, वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धारा। ये जो जोरी है, ये जो स्वामिनी जो है, ये नित्य निरंतर सुख की वर्षा करती रहती हैं। तुमसे कुशल मंगल क्या पूछा जाए, क्योंकि श्री प्रिया प्रीतम के चिंतन में निमग्न रहने के कारण अब तुम स्वयं कुशल मंगल स्वरूप हो गए हो। आहा, तुम कुशल स्वरूप हो। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं तुम कुशल स्वरूप हो। जब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक श्री भगवान के चरणों के आश्रित नहीं हो जाता उपासक, भगवान के चरणों की शरणागति नहीं ले लेता, तब तक कुशल नहीं हो सकता, उसका मंगल नहीं हो सकता। लोग पूछते हैं आपस में मिलते हुए, सब कुशल मंगल है? और वो सामने वाला भी कहता है हाँ हाँ खूब कुशल मंगल है, और भले ही खूब अंदर से जल ले आओ, खूब उफान मार रहे हो, दुख पीड़ा, लेकिन वो बाहर से कहेगा नहीं नहीं सब कुशल मंगल है, सब आपकी जय जयकार है, आपने हम पर कृपा कर रखी है। लेकिन गोस्वामी जी ने बिल्कुल दो टूक लिख दिया, कहते हैं ना दो टूक बात कर दी। क्या कहा? जब तक कुशल मंगल नहीं हो सकता है, जब तक भगवान की शरण में कोई नहीं आएगा, तब तक ना किसी का कुशल हो सकता है ना किसी का मंगल हो सकता है। क्योंकि जिधर वो लगा हुआ है उधर ना कुशल है ना मंगल है, वो अमंगल स्वरूप है। जहां वह लगा हुआ है तो उसे मंगल कैसे प्राप्त हो सकता है? प्रभु के चिंतन में मत हैं श्री विठलदास जी, जोरी उनके ऊपर सुख बरसा रही है, तो वो क्या हो गए हैं? कुशल स्वरूप हो गए हैं, मंगल स्वरूप हो गए हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं तुमसे कुशल मंगल क्या पूछा जाए। कुशल मंगल तो व्यवहार की बात है, तुम तो ऊपर उठ चुके हो, तुम खुद क्या हो गए हो? तुम खुद कुशल मंगल स्वरूप हो गए हो। आहा, यानी तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा चिंतन और तुम्हारा स्पर्श जो कोई भी कर लेगा वो भी कुशल और मंगल स्वरूप हो जाएगा। उसके सारे अमंगल नाश हो जाएंगे, उसके सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। तुम अमंगलों को नष्ट करने वाले हो गए हो। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, श्री नारद जी कह रहे हैं ऐसे उपासक जो हैं वो तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं। ऐसे ही उपासक इनके स्पर्श से, इनके दर्शन से, इनकी वाणी का श्रवण करने से, इनका चिंतन करने से अमंगलों का नाश हो जाता है। तो तुम अमंगलों को नाश करने वाले बन गए हो, श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं। तुम बार बार पत्रों के माध्यम से अपने हस्ताक्षर लिखकर भेजते हो, अपनी बात लिखकर भेजते हो, उन्हें देखकर एवं तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे बहुत सुख मिलता है। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं तिहारे हस्ताक्षर बारंबार आवत हैं, सो सुख अमृत स्वरूप है, पत्री बाँचत आनंद उमड़ चले है। और फिर अगली बात कह रहे हैं मेरी बुद्धि को इतनी शक्ति नहीं जो कही सकूं, पर तो ही जानत हूं। यह सुख जो है ये दिव्य अमृत स्वरूप है। मेरी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उस आनंद का वर्णन कर सकूं। तुम मेरे हृदय की बात जानते हो, अथवा मैं तुम्हारी भावना भी जानता हूं कि ऐसा ही सुख तुम्हें भी मिलता है। श्री स्वामिनी जी तुम पर बहुत प्रसन्न है। प्रियालाल का जो सुख मिलता है, अब क्या हुआ है? गुरु शिष्य एक स्थिति श्री महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं। जो सुख मुझे मिलता है वही सुख तुम्हें मिलता है। मैं जिस सुख का आनंद ले रहा हूं उस सुख को तुम भी जानते हो। और ये सुख क्या है? ये अमृत स्वरूप है, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। तुम मेरे हृदय की बात जानते हो। क्या स्थिति आ गई
एक शिष्य की गुरुदेव की हृदय की बात। तुम मेरे हृदय की बात जानते हो अथवा मैं तुम्हारी भावना भी जानता हूं। अब दो चित्त नहीं रह गए, अब एक चित्त हो गया। अब दो मत नहीं रह गए, अब एक मत हो गया। जो कबीरदास जी का अपने लोग श्रवण कर रहे थे दोहा, अब दो मत ना रह जाए सेवक और सेव्य के, एक मत हो जाए। तुम मेरे हृदय की बात जानते हो अथवा मैं तुम्हारी भावना भी जानता हूं कि ऐसा ही सुख तुम्हें भी मिलता है। मैं जानता हूं कि जो सुख प्रियाजू मुझे देती हैं वही सुख तुम्हें प्रदान करती हैं, वही सुख तुम उपभोग कर रहे हो। उस सुख का श्री स्वामी जो तुम पर बहुत प्रसन्न है, ये जीवन का लाभ है। गुरुदेव प्रमाणित कर दें कि स्वामी जी ने स्वीकार कर लिया तुम्हें, श्यामा जी ने स्वीकार कर लिया, स्वामी जी तुम पर बहुत प्रसन्न है, बस बात बन गई। श्री स्वामी जी तुम पर बरस रही हैं श्री महाप्रभु जी। अब हम क्या आशीर्वाद दें? आशीर्वाद तो उसे दिया जाता है जिस पर कोई कमी हो। तुम पे कोई कमी नहीं रहेगी, स्वामी जी तुम पर बरस रही हैं, स्वामी जी का वरदस्त है तुम पर, तुम्हें क्या आशीर्वाद दें? हमारा तो यही आशीष है कि तुम दीर्घायु होकर सबको सुख प्रदान करो। सबको सुख, कौन सा सुख प्रदान करो? ये जो अपने दर्शन से, अपने स्पर्श से, अपनी वाणी से जो तू दूसरों का मंगल कर रहे हो, ये करते रहो, इसलिए तुम्हें दीर्घायु मिले। तुम्हारी सुख संपत्ति, सेवा सुख एवं दंपत्ति श्री प्रिया प्रीतम का स्मरण रूपी संपत्ति बढ़ती रहे, अर्थात तुम्हारी सुख संपत्ति बढ़े। हम यही आशीर्वाद देते हैं, तिहारो आयुष बढ़ो, तुम्हारी जो उम्र है वो बढ़े, और तिहारी सकल सुख संपत्ति बढ़ो। तो सुख संपत्ति क्या है? कुंज महल की टहल सुख और दंपति संपत्ति, ये जो सुख और संपत्ति है ये निरंतर ये सुख संपत्ति स्मरण रूप से तुम्हारे हृदय में बढ़ती रहे, एवं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। अर्थात तुमने जो राधा सहचरी स्वरूप से नित्य निकुंज में श्री प्रियाजू के श्रीअंग सेवाधिकार का भाव अपने हृदय में धारण किया है वे पूर्ण हो। आहा, महाप्रभु जी का संकल्प लग गया, महाप्रभु जी ने प्रमाणित कर दिया, बात बन गई। तुम्हारे हृदय में जो ये मनोरथ है ये पूर्ण हो, और हम इसी प्रकट लीला में इन्हीं नेत्रों से ये देखें कि तुम इस शरीर के राग से रहित होकर आठों प्रहर सहचरी स्वरूप से श्री जी की सेवा में संलग्न हो। ये गुरुदेव के हृदय की इच्छा होती है कि अपने शिष्य को देखें अपने इन्हीं नेत्रों से, कि जैसे हम प्रियालाल की सेवा में नित्य निरंतर निमग्न हैं, ऐसे ये भी अपने सहचरी स्वरूप को प्राप्त करके नित्य निमग्न रहे प्रियालाल की सेवा में। कह रहे हैं तिहारे मन को मनोरथ पूर्ण हो। कौन सा मनोरथ? प्रिया दासी भाव प्राप्त करने का जो मनोरथ है, प्रिया का सेवा करने का जो मनोरथ है वो पूर्ण हो, और हम नेत्रन सुख देखें, हम ये देखें कि तुम प्रियाजू की सेवा में सहचरी स्वरूप से विराजमान हो, ये हम देखें अपने नेत्रों से। हमारी भेंट यही है। गुरुदेव की भेंट क्या है? रुपया पैसा हीरा जवाहरात ये दे देना गुरुदेव को, ये भेंट है क्या उनकी? नहीं, हम प्रियालाल के चिंतन में निमग्न हैं, हमारी प्रत्येक श्वास प्रियालाल के चिंतन से बंधी हुई है, अर्थात प्रत्येक श्वास में हम प्रियालाल का चिंतन कर रहे हैं, यही गुरुदेव की भेंट है। हम प्रत्येक श्वास नाम को दे रहे हैं, अर्थात गुरुदेव को समर्पित कर रहे हैं, प्रत्येक श्वास को भेंट कर रहे हैं, इसी से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। यही हमारी गुरु दक्षिणाएं हैं, यही हमारी भेंट है, यही हमारी भेंट है। हम ये नेत्रन सुख देखें, हमारी यही भेंट है। यहाँ की काऊ बात की चिंता मत करो, तुम यहाँ की किसी भी बात की चिंता मत करना, यहाँ सब कुशल मंगल है। और बड़ी बात है ये जो महाप्रभु जी कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तेरी पहचानते मोह को श्री श्यामा जो सुख देते हैं। गुरु की पहचान से शिष्य को सुख मिले ये तो सुना गया है, लेकिन गुरुदेव अपने मुख से कहें कि तुम मेरे शिष्य हो इसलिए श्यामा जी मुझे सुख देते हैं, ये बड़ी बात हो। तुम यहां की किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारी पहचान से श्री श्यामा जी हमें बहुत सुख देती हैं कि मैं तुम्हारा हूं इसलिए श्यामा जी मुझे सुख देती हैं। गुरु की पहचान से इष्टदेव शिष्य को सुख प्रदान करते हैं, लेकिन दैन्यता, ये महाप्रभु जी की दैन्यता है
ये महाप्रभु जी की करुणा है, करुणा के साक्षात मूर्ति हैं श्री ताचार्य चरण। वे अपने शिष्य के प्रति कह रहे हैं कि तुम्हारी पहचान से श्री श्यामा जी हमें बहुत सुख प्रदान करती हैं। बलिहारी है, कैसे करुणा में गुरुदेव हैं जो अपने शिष्य के लिए ऐसा लिख रहे हैं। शिष्यन को लिखत न ऐसे, हित जू आप लिखी है जैसे। शिष्यों को कोई अपने हाथ से ऐसे लिखित में नहीं देगा कि तेरी पहचान से मुझे श्री श्यामा जी सुख देते हैं। ये केवल और केवल एकमात्र उदाहरण पूरे संसार में श्री हितजू महाराज हैं जो अपने शिष्य को लिख रहे हैं कि तेरी पहचान से मुझे श्री श्यामा जी सुख देते हैं। इनको हेत कहा को जाने, आप अमान दे ही अति माने। इनके प्रेम को, श्री हितजू महाराज के हृदय के प्रेम को कोई नहीं जान सकता। स्वयं अमानी होकर के दूसरों को कैसे सम्मान दिया जाता है, ये महाप्रभु जी प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं अपने शिष्य से कि तेरी पहचानते मोको श्री श्यामा जो सुख देते हैं। ऐसे उदार, ऐसे दैन्य, ऐसे करुणा में आचार्य चरण को प्राप्त करके ये जीवन अत्यंत अत्यंत उत्साहित रहना चाहिए। ये करुणा की बानी लकी मोही अति हुलसात, बनत बनत बन जाए कछु मेरी बिगड़ी बात। ये जो महाप्रभु जी की करुणा है, ये जो महाप्रभु जी बार बार अपने शिष्य को संबोधित कर रहे हैं, तुम मेरे प्राणों के प्राण हो, तुम्हारी पहचान से मुझे श्री श्यामा जी बहुत सुख देते हैं। तुम लिखो 10 दिन में आवेंगे, सोई आशा प्राण रहे हैं। ये बात जब हम श्री महाप्रभु जी की पढ़ते हैं और अपने शरणागत जनों के प्रति कैसी उदारता, कैसा वात्सल्य श्री महाप्रभु जी का है, जब इस बात को सुनते हैं तब हमारे हृदय में धैर्य होता है कि हमारी जो बिगड़ी हुई बात है वो बन जाएगी, हम आनंदित हो उठेंगे। बनत बनत बन जाए कछु मेरी बिगड़ी बात, बनते बनते हरि से लागे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। बस प्रभु से हम लगे रहें, आचार्य चरणों के निकट बने रहें, आचार्य चरणों को पकड़े रहें, तो बनते बनते हमारी बात बन जाएगी। बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ रही है, अब बनते बनते बन जाएगी, ऐसी बात हो जाएगी। क्योंकि यह करुणा की बान लकी मोही अति हुलसात। ये जो करुणा में स्वरूप श्री महाप्रभु जी अपना प्रकट कर रहे हैं, इस करुणा की बानी को देख करके मेरा हृदय सदा उत्साहित रहे कि मेरी बात बन जाएगी। व्यास नंद के गल परा, सदगुरुदेव भगवान कहते हैं ना, गल पड़े इनके गले पड़ जाओ। जैसे टूटा हुआ हाथ गले में बांध दिया जाता है, ऐसे ही टूटे हाथ के समान इनके गले पड़ जाओ, तभी बात बनेगी। बस हिल गए हैं, बस इन्हीं से हिल गए हैं, इन्हीं के चरणों में हिल गए हैं, बस ऐसी बात। प्रमाण व्यास नंद के गल परा, सोवत पांव पसार, इनकी सहज संहार में उनकी मौज पार, इनकी सहज संहार में उनकी मौज पार। जो महाप्रभु जी के गल पड़ा हो गए हैं, उनके चरणों में पड़ गए हैं आकर के, और उनके भरोसे होकर सोवत पांव पसार, उनके पूर्ण भरोसे पर होकर पांव पसार के सोते हैं। कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी उनकी संहार करते हैं और उनकी सहज संहार में उनकी मौज अपार। जो उनके गले पड़ जाते हैं महाप्रभु जी, उनकी मौज हो जाती है, अपार मौज हो जाती है, जो श्री महाप्रभु जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। व्यास नंद मृदु मंद हंसी, जब पकड़ेंगे बाह, राखेंगे अति हेत सो सगन विपिन की छाह। जब व्यास नंदन श्री हरिवंश चंद्र जी हमारी बाह पकड़ लेंगे तो वो कहाँ रखेंगे? जहाँ स्वयं श्री हरिवंश चंद्र जी रहते हैं वहीं रखेंगे। कोई किसी की बाह पकड़ ले तो बाह पकड़ने वाला जहाँ जहाँ ले जाता है वहीं वहीं तो वो जाता है जिसकी बाह पकड़ी हुई है। तो हमारी बाह पकड़ रखी हरिवंश चंद्र जी ने। अब जहाँ जहाँ जाएंगे श्री महाप्रभु जी, कहाँ महाप्रभु जी हैं? लता भवन सुख शीतल छाँ, श्री हरिवंश रहत नित जहाँ, तहाँ न वै भवान के।
जो लता भवन है, ना शीतल मंद सुगंध वायु बहती रहती है, जहाँ नित्य निरंतर प्रियालाल की दिव्य लीलाएं चलती रहती हैं। श्री हरिवंश रहत नित्य जहाँ नित्य निरंतर श्री महाप्रभु जी विराजमान रहते हैं। जो उनकी बाह पकड़ लेगा या जिसकी बाह श्री महाप्रभु जी पकड़ लेंगे, उसे महाप्रभु जी वहीं ले जाएंगे। आहा, व्यासनंद मृदुमंद हंसी जब पकड़ेंगे बाह, मुस्कुराते हुए दया के साथ, करुणा के साथ जब मेरी बाह पकड़ लेंगे तो राखेंगे अति हित सो, बड़े प्यार से मुझे अपनी शरण में रखेंगे वृंदावन की छां में। वृंदा विपिन प्रकाश सो जब आजेंगे नैन, झलक उठेंगे सहज ही गौर श्याम छबियैन। इस वृंदावन में बुला करके, इस वृंदावन का वास दे करके और श्री महाप्रभु जी अपने कृपा रूपी अंजन से, हमारे प्रेम रूपी अंजन से हमारे नेत्रों को जब आ जाएंगे तो निरखि नयन हरिवंश, हरिवंश नेत्र, प्रेम नेत्र जब प्रदान करेंगे, तुरंत जैसे ही मुझे प्रेम नेत्र मिलेंगे तुरंत झलक उठेंगे सहज ही। कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद सहज में प्रियालाल इस चित्त में, इस हृदय में झलक उठेंगे गौर श्याम छवि ऐन। एक भरोसो लाडली तुव चरणन को मोही, मोसो बिलग न मानियो बाबा की सो तो ही। ब्रह्मादिक बांछत रहे जाके पद की ओट, कुंज भवन सोई खसी पर्यो प्रबल प्रेम की चोट। ब्रह्मादिक भी जिन श्री लालजू महाराज के चरणों को अपने हृदय में धारण करने के लिए सदा लालायित रहते हैं, वे श्री लालजू महाराज भी नित्य निरंतर श्री हित सजनी चू के चरणों में लौटते रहते हैं। तिनको बंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम, छैल छबीले श्याम सुंदर भी नित्य वंदना करते रहते हैं श्री महाप्रभु जी के चरणों की। बंदो श्री हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको वंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम। संध्या आरती के बाद गाते हैं स्तुति में, कैसे हरिवंश चंद्र जी के चरण हैं जिन चरणों की वंदना स्वयं श्री श्याम सुंदर करते हैं। ऐसे चरणों की प्राप्ति हमें हो गई है और ऐसा स्वभाव, चरणों की प्राप्ति तो हो गई लेकिन अब इतने बड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम जैसे नीचों को अधमों को देखें न देखें, बड़े हैं लेकिन ऐसा नहीं है। कैसा प्यार श्री महाप्रभु जी अपने जनों से करते हैं, कह रहे हैं कि तेरी पहचान से मुझको श्री श्यामा जी बहुत सुख देते हैं। तुम यहाँ की किसी बात की चिंता मत करो, तुमने लिखा है कि हम 10 दिन में आएंगे और तुम 10 दिन में आओगे, इसी आशा से हम जीवित हैं। क्या महाप्रभु जी, इनकी करुणा, इस आशा से हम जीवित हैं कि तुम 10 दिन में आओगे। श्यामाजू तुम्हें शीघ्र ले आवे। मैं श्यामाजू से यही प्रार्थना करता हूं कि श्यामाजू तुम्हें शीघ्र ले आवे। तुम लिखो हो दिन 10 में आवेंगे, सोई आशा प्राण रहे हैं, श्री श्यामाजू बेग ले आवे। फिर आगे महाप्रभु जी ने अपने निज परिकर द्वारा विठ्ठल दास जी को कृष्ण सुमिरन बाँचने की बात लिखते हैं। चिरंजीव कृष्णदास को जोरी सुमिरन, जोरी प्रसन्न है, श्याम बंदनी बिहार चंदन लेनो। श्याम बंदनी, ये जो प्रियाजू की चरण रज है, ये श्याम बंदनी। श्याम बंदनी क्या है? काली काला उसका भाव पूज्य सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा अपने लिए सर्वोपरि है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की बात और पूज्य सदगुरुदेव भगवान के लिए उनके सदगुरुदेव भगवान की बात। तो महाराज जी ने, पूज्य बड़े महाराज जी का उदाहरण देते हुए इस बात में कहा कि श्याम बंदनी क्या है? श्याम सुंदर भी जिसकी वंदना करते हैं वो है श्याम बंदनी। श्याम सुंदर भी किसकी वंदना करते हैं? श्री प्रिया चरण रज की वंदना करते हैं। श्री प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर, वह श्याम बंदनी। श्याम सुंदर भी जिसकी वंदना करते हैं वह श्याम बंदनी टीको लेनो। तो श्याम बंदनी क्या है? ये जो वृंदावन की रज है, ये श्याम सुंदर भी इस रज की वंदना करते हैं। तो ये श्याम बंदनी लगाना, श्याम बंदनी और बिहार चंदन लेनो। ये जो प्रियाजू का प्रसादी चंदन है, जो श्री श्यामाजू अपने श्री अंग पर धारण करती हैं, वह प्रसादी चंदन लेनो। तो अपने लोग श्री
श्याम बंदनी अर्थात श्री वृंदावन की रच को धारण करते हैं, और जो स्वामिनी जी का प्रसादी चंदन होता है उस प्रसादी चंदन को धारण करते हैं। ऐसी दो बिंदी लगती हैं अपने, एक श्याम बंदनी और एक बिहार चंदन की, तो ऐसे धारण करना। तो श्याम बंदनी बिहार चंदन लेनो, ये श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी। श्री कृष्णदासी मनोहरी को जोरी सुमरन बाँचनो, अपनी जो अर्धांगिनी है उनका स्मरण कराते हुए। गोविंदास संतदास की दंडौत, गांगू मेधा को कृष्ण सुमरन बाचनो, कृष्णदास मोहनदास को कृष्ण सुमरन, अपने पुत्रों का नाम। रंगा को दंडौत, बनमाली धर्मशाला को कृष्ण सुमरन बाचनो। ऐसी बात श्री महाप्रभु जी ने प्रथम पत्र में अपना पूरा हृदय, कैसा प्यार अपने शरणागत जनों से श्री महाप्रभु जी करते हैं। ये महाप्रभु जी ने अपने हृदय को ही मानो श्री विट्ठल दास जी को पत्र रूप में लिख करके दे दिया, अपने हृदय को ही लिख कर दे दिया। ये महाप्रभु जी हमें ये इस बात को लिख करके सांत्वना देते हैं कि तुम निश्चिंत रहो, तुम बेपरवाह रहो, हम तुमसे इतना प्यार करते हैं कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। ऐसा श्री महाप्रभु जी ने विट्ठल दास जी को ये प्रथम पत्री लिखी। अब जो द्वितीय पत्री है वो किस कारण से लिखी और क्यों श्री महाप्रभु जी ने वह विट्ठल दास जी को भेजी, उसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।